Hello friends, this is part 3 Understanding Disciplines and Subject. Link for part 1 and part 2 is given in the description. And in this video, that is part 3, I am going to share 20 multiple choice questions of understanding disciplines and subject, and these are going to be very helpful for your revision. और देखने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ 3 पोल्स। वो 3 पोल कौन से हैं? द टीचर, द चाइल्ड एंड द सोसाइटी। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। बिकॉज जो एजुकेशन है इट इज़ अ 3 dimensional प्रोसेस। ऑल एजुकेशन प्रोसेस बाय पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल इन सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ द रेस। तो सोसाइटी भी बहुत ज़रूरी है, और टीचर और चाइल्ड तो एजुकेशन प्रोसेस में रहेंगे ही, और साथ में सोसाइटी मेन रोल प्ले करती है। तो ये 3 पोल्स हैं किसी भी एजुकेशन प्रोसेस की। Question number 2 is the main aim of education is, main aim education का है the all round development of a student, student की overall development करनी। overall development means growth and development of mind, spirit and body। जो ऑप्शन 1, 2 और 3 हैं ये तीनों इकट्ठे आएंगे, and these are इंटरडिपेंडेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वंस पर्सनैलिटी। तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तभी किसी की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकती है अगर ये तीनों की इक्वल पार्टिसिपेशन रहेगी। तो मेन एम एजुकेशन का क्या है? द ओवल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, education is considered as a discipline. Which of the following is the correct reason for this? Now, to become a discipline, a subject must have certain criteria to be followed। ठीक है, कुछ क्रिटेरियाज हैं जो उसको फॉलो करने पड़ते हैं एक डिसिप्लिन बनने के लिए। तो एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड एज अ डिसिप्लिन बिकॉज इट हैज़ वेल डिफाइंड फंक्शन। और दूसरा है इट्स स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर इज़ वेल डिफाइंड एंड इट इज़ पर्पसफुल। ये तीनों रीज़न और ये तीनों कंडीशन ज़रूरी हैं किसी भी चीज़ को डिसिप्लिन में आने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ऑल ऑफ अबव इज़ द करेक्ट आंसर। ये तीनों रीज़न सही हैं। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। Question number 4. In dash discipline, children disciplined by themselves suffering consequence of his own। तो इसमें आ जाएगा आंसर हमारा है इमेंसिपेटर। इमेंसिपेटर वो डिसिप्लिन है जिसमें बच्चा क्या खुद ही सीखता है। चिल्ड्रन लर्न डिसिप्लिन बाय देमसेल्फ सफरिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज ओन। ठीक है, अपने ही एक्सपीरियंस से सीखता है। और जो 1 है इम्प्रेशनिस्टिक, इससे क्या होता है कि बच्चा किसी बड़े से सीखता है, उसको अपना रोल मॉडल मानता है। ठीक है, उसके बिहेवियर से सीखता है, उसके इम्प्रेशन से सीखता है। और जो ऑप्शन 3 है रिप्रेशनिस्टिक, इसमें क्या होता है चाइल्ड लर्न थ्रू पनिशमेंट एंड अथॉरिटी। ठीक है, जब तक उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती तब तक वो नहीं सीखता। ठीक है, तो ये तीनों टाइप्स हैं डिसिप्लिन्स के, और इसका सही आंसर है इमेंसिपेटर। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द recognition and establishment of relationships among the various subject area or field is called, it is called correlation।
कोरिलेशन क्या होता है? म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन टू सब्जेक्ट और मोर देन टू सब्जेक्ट, उनके बीच में कैसा रिलेशन है, म्यूचुअल रिलेशन, उसको कोरिलेशन बोल देते हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, फिलॉसफी मीन्स, नो, फिलॉसफी इज़ अ ग्रीक वर्ड, दो वर्ड से बना है, फिलियो एंड सोफिया। फिलियो मीन्स लव, सोफिया मीन्स विजडम, सो द फिलॉसफी का मतलब होगा लव फॉर विजडम, और ऑप्शन ए करेक्ट है इसकी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी इन्वेस्टिगेट प्रिंसिपल of reality and explaining fundamental of nature of being and the world। तो इसका आंसर है मेटाफिज़िक्स। ये तो ऑप्शन 1, 2 और 3 हैं। दीज आर द ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, ये तीनों फिलॉसफी की ब्रांच है। मेटाफिज़िक्स हो गई, एपिस्टेमोलॉजी और एंशियोलॉजी, ये तीनों जो हैं फिलॉसफी की ब्रांचेस हैं। जो मेटाफिज़िक्स है, इट डील्स विद नेचर ऑफ रियलिटी। एपिस्टेमोलॉजी, इट इज़ डील्स विद थ्योरी ऑफ नॉलेज, एंड एंशियोलॉजी डील्स विद वैल्यूज़। तो ये 3 टाइप है फिलॉसफी की, और यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज़ द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी विच कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसका आंसर क्या होगा? एपिस्टेमोलॉजी। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी। अभी एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच होती है। ऑप्शन 2 है, इट स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ये क्या करता है? इसकी हेल्प से हम बच्चों का बिहेवियर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन है, इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव। ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होती, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी लिमिटेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बोल सकते। अगर सिर्फ साइकोलॉजी की बात करें, इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव। अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें, इट इज़ नॉट कॉम्प्रिहेंसिव बट इट इज़ वेरी लिमिटेड, और वी कैन से इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। Question number 11. The science of man and his work and behavior is called anthropology. Option 1 is correct. Question number 12. Expand EFA. EFA means Education for All, and it was introduced in 1990. 1990 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, and its full form is Education for All. Question number 13. Dash is considered as a pillar of development. तो इसका आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम पिलर ऑफ डेवलपमेंट मानते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14. वाई इज़ अडल्ट एजुकेशन नेसेसरी। अडल्ट एजुकेशन नेसेसरी क्यों है? फर्स्ट ऑप्शन है, एजुकेटेड अडल्ट मेक चिल्ड्रन एजुकेटेड। ऑप्शन 2 इज़ टू कट कॉस्ट। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 3, इट इज़ ईजी फॉर अडल्ट टू गेट योर जॉब्स। ये ऑप्शन भी गलत है। ऑल ऑफ अबव
बी गलत है। तो इसका जो सही स्टेटमेंट है चारों में से वो है एजुकेटेड अडल्ट मेक चिल्ड्रन एजुकेटेड। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, which program is related to the development of teacher proficiency and competence that would enable and empower the teacher? Adult education, teacher education, school education या all of above? तो सारी बातें टीचर की हैं, टीचर एम्पावरमेंट की हैं, तो टीचर प्रोफिशेंसी की बातें हैं, तो इट इज़ टीचर एजुकेशन। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। Question number 16, audio visual aids, option 1 is render teaching learning process interesting. Option 2 are not to be regarded as end in themselves, are not aids of teaching, yes they are the aids of teaching, do not help the child in better grasp of subject matter। ये थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट तो गलत है, ये ऑपोजिट लिखी हुई हैं। और इसमें से जो सही स्टेटमेंट है जो ठीक है दैट इज़ आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज एंड इन देमसेल्फ। ये नहीं है कि ऑडियो विजुअल एड्स दिखा दी और काम ख़त्म, नो, इसके बियॉन्ड भी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे कि हम ज़्यादा बेटर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से हम बच्चों को करवा सकते हैं, तो इसको एंड नहीं मानना चाहिए। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, devices and procedures that help to make teaching and learning more interesting and effective are, they are the learning resources। option 1 is worksheet, option 2 is learning resources, option 3 models, ऑप्शन 4 इज़ वर्कबुक्स। तो जो वर्कशीट हैं, मॉडल हैं, वर्कबुक्स हैं या वर्कशीट्स हैं, दीज आर द लर्निंग रिसोर्स। ये तीनों लर्निंग रिसोर्स हैं। और जितनी भी डिवाइस या प्रोसीजर आ गए टू मेक टीचिंग एंड लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग, जिससे हम टीचिंग और लर्निंग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, वो है लर्निंग रिसोर्सेज, डिफरेंट लर्निंग रिसोर्सेज। ठीक है, उसमें सारे रिसोर्सेज आ गए, चाहे वर्कशीट हो, मॉडल हो, वर्कबुक हो, ऑडियो विजुअल एड्स हो, टीवी हो, डीवीडी हो, स्मार्ट बोर्ड्स हों, ये सारे इसके अंडर आ जाएंगे। टेक्स्ट बुक्स हों वो भी इसके अंडर आ जाएंगे। ठीक है, ये दीज आर द लर्निंग रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म मल्टीमीडिया वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय, सो इट वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय अ सिंगर और उसका नाम था बॉब गोल्डस्टीन। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is true about monitoring? Option 1 is routinely collect data on these indicator and compare actual result with target। yes, monitoring यही तो होती है। और routinely किसी डेटा को, जो कलेक्ट किया डेटा, उसको देखना, उसको एनालाइज करना, कंपेयर करना। ठीक है, एंड दिस इज़ कॉल्ड मॉनिटरिंग। ऑप्शन 2 देखते हैं, assess specific causal contribution of activity to the result। this is not related to monitoring but it is related to the evaluation। option 3 is provide lessons, highlight significant accomplishment। ये भी evaluation से relate करती है टर्म। explore unattended result, ये भी एक evaluation का पार्ट है। तो यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है मॉनिटरिंग के लिए वो है ऑप्शन नंबर 1। ओके, सो दिस शुड बी द क्वेश्चन नंबर 20। 19 लिखा हुआ है बट इट इज़ क्वेश्चन नंबर 20। डैश इज़ अ कोर्स बुक। ठीक है, एक ये बुक है। अ फॉर्मल मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की एक फॉर्मल मैनुअल इंस्ट्रक्शन है।
तो इसका आंसर बहुत आसान है, सिलेबस तो ये नहीं होगा क्योंकि सिलेबस होता तो इसमें सारे सब्जेक्ट्स आते, और यहाँ पे लिखा है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो सिलेबस तो नहीं है। टेक्स्ट बुक, यस, इसका आंसर टेक्स्ट बुक है, क्योंकि पहले लिखा है टेक्स्ट बुक इज़ अ कोर्स बुक ऑफ अ फॉर्मल मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। और मल्टीमीडिया तो ये हो नहीं सकता और न्यूज़पेपर भी ये नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका आंसर है टेक्स्ट बुक। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। So this was our last video, and if you like the questions, subscribe, like and share. Thanks for watching.